नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों चुनाव दर चुनाव एक बड़े विजेता की तरह दिखने वाले देश के प्रधानमंत्री को देश की सबसे बड़ी त्रासदी क्यों नजर नहीं आ रही है। अब समय आ गया है कि इस पर खुलकर बात की जाए। आपको याद दिला दे कि पिछले एक दशक से सहारा सेवी विवाद की वजह से देश भर में सहारा के निवेशक और एजेंट तरफ तरफ कर अपने प्राण त्याग रहे हैं। इस लड़ाई में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की भी मौत हो चुकी है, जिसको लेकर देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और घूसखोर मीडिया ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई, और अगर कुछ दिखाया भी तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता। हाँ, वो बात अलग है कि सहारा सेवी के इस विवाद के बीच नकारात्मकता दिखाकर लाखों यूट्यूबर्स, घिसे पीटे वकीलों और अनगिनत विश्लेषकों ने सोशल मीडिया पर अपनी नकारात्मकता फैलाने की दुकान खोल दी। इन सभी ने मिलकर सहारा के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता लोगों के सामने फैलाया, लेकिन किसी ने भी सहारा सेवी विवाद की सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं की। हैरानी की बात यह रही कि इन घटिया सोच वाले गैंग की घटिया सोच, घटिया समाचार को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उन्हें टीआरपी दिया। लोग एक झटके में सुब्रत रॉय जैसे शख्सियत और सहारा इंडिया समूह द्वारा देश के हित में किए गए कार्यों को भुला दिया। इसमें सहारा से जुड़े कुछ एजेंटों की भी बड़ी भूमिका रही। इस पूरे प्रकरण में देश के जिम्मेदार लोग मौन रहे और अंततः सुब्रत रॉय देश के सिस्टम के आगे हार गए और खामोशी से इस दुनिया से चल बसे। किसी ने भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि सहारा प्रमुख की गलती क्या थी। क्या गलती थी सहारा से जुड़े 12 लाख एजेंटों, कर्मचारियों और 10 करोड़ निवेशकों की। देश की मीडिया तब भी चुप रही जब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सहारा सेवी खाते में सहारा ने तमाम प्रतिबंधों को झेलते हुए 25,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए, और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी बड़े तामझाम से सहारा सीआरसीएस पोर्टल को लॉन्च कर निवेशकों को पोर्टल के जरिए भुगतान करने का भरोसा दिलाया। साथियों, यहाँ पर देश की मीडिया देश के सिस्टम से ये पूछ सकती थी कि जब सहारा ने 25,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी खाते में जमा करा दिए हैं तो समूह पर प्रतिबंध क्यों। समूह ने जब पैसे जमा करा दिए तो फिर इन पेचीदगी भरे पोर्टल के जरिए भुगतान क्यों। आखिर क्यों सहारा के कार्यालयों से भुगतान करने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि आरबीआई के निर्देश पर समूह ने 75,000 करोड़ का भुगतान 2011 में बेहद ही आसानी से किया था और शीर्ष अदालत ने एनओसी भी ले लिया था। मगर इस दौर में भी देश की मीडिया और बड़े बड़े पत्रकार चुप रहे। मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा करने वाले दिग्गज पत्रकारों में शुमार गुनेश प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अविसार शर्मा, अजीत अंजू और दीपक शर्मा जैसे सरीखे पत्रकार इस दौरान चुप रहे। इनका एक भी वीडियो सहारा से भी विवाद को लेकर आज तक सामने नहीं आया। अपने वीडियो के जरिए देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर ये मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो क्या इन्हें 12 लाख बेरोजगार एजेंट नजर नहीं आते। शेयर मार्केट में निवेशकों के पैसे डूबने की खबरों को लेकर ये खूब बात करते हैं, मगर सहारा के निवेशकों के मुद्दे पर ये चुप हैं। हिंडनबर्ग इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये न्यायपालिका से सवाल करते हैं, मगर सहारा के मामले पर ये मौन हैं। सवाल तो इनके निष्पक्षता पर उठेगी ही। साथियों, आपको याद दिला दे कि पिछले कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू कराने में देश का पूरा सिस्टम एकजुट हो गया और सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालकर खूब सुर्खियां बटोरी। देश के प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और देश की तमाम मीडिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनी, मगर सहारा इंडिया परिवार के 12 लाख मजदूरों के मामले में वही सरकारी मशीनरी और मीडिया पिछले एक दशक से मौन है। आखिर क्यों क्यों प्रधानमंत्री चुप हैं, क्यों बड़े बड़े मीडिया समूह लोगों के बीच नकारात्मकता फैला रहे हैं, आखिर क्यों न्यायपालिका भी न्याय करने से घबरा रही है। भले ही चुनाव दर चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी का रुतबा बढ़ता जा रहा है, भले ही सदन के भीतर और चुनावी रैलियों में मोदी जी सीना ठोक कर कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मगर सहारा के निवेशक और एजेंट इसे अपने गाल पर तमाचा मारने के बराबर मानने लगे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सहारा के बर्बादी की पटकथा उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार ने लिखी थी, लेकिन अच्छे दिन की तलाश में, अच्छे दिन की आस में सहारा ने अपना बसा बसाया साम्राज्य तबाह कर लिया और देश का चौकीदार फिर भी चुप रहा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सहारा के निवेशक और एजेंट इसका बदला कब और किस तरीके से लेते हैं। वैसे 2024 का लोकसभा चुनाव भी जल्द ही होने वाला है और मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है।
इसीलिए यही वो सही समय है जब सहारा के 10 करोड़ निवेशकों और 12 लाख एजेंटों वो अपनी ताकत का एहसास देश के प्रधानमंत्री और देश के सिस्टम व्यवस्था को करा सके। साथियों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल बीडी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लें, जिससे आप इसी तरह के आने वाले किसी भी खबर से बेखबर ना रहे। धन्यवाद।